हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 14th ऑफ सितंबर 2022। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज देखिए मार्केट में बहुत ही एक गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट जो है फिर अगेन साइडवेज मोमेंटम में हमें नजर आया। ज्यादा नहीं, एक रेंज में मार्केट जो है चलता रहा। मार्केट ने यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे हमें दिखाया, लेकिन वापस मार्केट जो है एक रेंज में ही रह गया। अब क्या हुआ कि हमने कल जो लेवल डिसाइड की थी कि हम अपना प्रॉफिट, हम कहीं पे भी अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं, अगर हमें कोई एंट्री का चांस मिलता है, तो हम अपना जो प्रॉफिट रहेगा वो 18,070 के आसपास बुक कर लेंगे। अगर आप देखेंगे आज की क्लोजिंग, अगर मार्केट में आज की क्लोजिंग जो हुई वो एग्जैक्टली जो है इसी एरिया में हुई है, 18,070 के पास में। और जो हाई मार्केट ने लगाया वो 18,000 लगभग 88 89 का मार्केट ने हाई लगाया। इसका मतलब जो हमने जो एक एनालिसिस किया था कि हमारा जो एक व्यू था कि मार्केट इसके ऊपर जो है ज्यादा जाएगा नहीं, उतना ही मार्केट ने वहां से ही रिएक्शन दिया और वहां से ही अब मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया और इसके ऊपर मार्केट ने जो है क्लोजिंग नहीं दी। चलिए हम डे चार्ट पे एक बार जो है कैंडल्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने आज का ट्रेड डे कंप्लीट किया है। देखिए क्या हुआ है आज के दिन, मैंने आपको पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें इस एरिया को क्रॉस रहने तक, इसको क्रॉस भी होने के साथ साथ इसके ऊपर सस्टेन होने तक हमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड लेने हैं। क्यों लेने हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे डेली मार्केट में क्या हो रहा है। डेली मार्केट में जो है आपको चांसेस नहीं मिल रहे हैं ढंग के, आपको नॉर्मल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। यहाँ पे अगर कोई आदमी फंस जाता है ट्रेड में, कोई भी व्यक्ति अगर इसमें एंट्री कर लेता है और वो उसको कंफ्यूजन में आ जाता है, तो वो दिन भर में तो अपना पूरा पैसा डुबा देता है। क्योंकि क्या, एक बार बाय, एक बार सेल, एक बार लगता है नीचे आएगा, एक बार लगता है ऊपर जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हमेशा लोगों के ज्यादा लॉस होता है। मैंने आपको क्या बताया कि जब मार्केट साइडवेज जो मार्केट चलते हैं, जो इस टाइप की रेंज में चलते हैं, छोटी रेंज में जब मार्केट चलते हैं, तो हमेशा जो है लॉसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा मार्केट में होते हैं। जो ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन लोग को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि उन लोग को एक तो डीके होता है, डीके के चक्कर में ऑलरेडी आपको लॉस होता है, प्लस वो जो पोजीशंस लेते हैं, मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, है ना। यहाँ एक बार कॉल ले लिया, एक बार उनको लगा कि भैया कॉल ले लेते हैं, एक बार लगा यार पुट ले लेते हैं, जो हर जगह पे उनको एक एक चीज नजर आती है और उस चक्कर में क्या होता है कि आदमी बहुत ज्यादा लॉस कर लेता है। तो देखिए लॉसेस, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हमें लॉसेस कट करने हैं। लॉसेस कट करने का क्या तरीका, मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेड जो है एक ही लेना है। अगर आप मल्टीपल ट्रेड लेंगे तो आप लॉसेस कट नहीं कर पाएंगे। एक दिन हो सकता है कि आपका बाय लक बाय चांस, आपका बोलते हैं ना कि एक आपका हिट हो जाए, आपने 500 का लॉस किया और दूसरे ट्रेड में आपको 700 मिल गया और आप 200 रुपीज ऊपर निकल गए। ये सब एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत ही रेयर चीजें होती हैं। और हम यहाँ पे जो है वो गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं कि यहाँ एक बार लगा दो और ऐसा हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे। हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग एक सेटअप पे काम करते हैं, हम लोग एक प्लानिंग पे काम करते हैं, हम लोग हवा में काम नहीं करते हैं। तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि हमें लॉसेस हमें नहीं करने ऐसे मार्केट्स में। अगर आप ऐसे मान के चलिए कंटिन्यूसली साइडवेज के अगर 4-5 दिन आ जाते हैं और एक दिन में आप बहुत सारी कैपिटल आपकी लॉस करते हैं इस टाइप के दिनों में, तो आप 5 दिन में तो अपनी पूरी कैपिटल ही वाइप आउट कर देंगे। तो क्या ये ठीक रहेगा? अगर आप अपना जो आपने डिसाइड किया है, आपने रूल्स और आपने जो अपने डिसिप्लिन के हिसाब से जो भी एक अमाउंट डिसाइड किया है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपने अमाउंट डिसाइड किया, उससे ज्यादा अगर आप लूज करते हैं अगर ऐसे दिनों में, तो आप जो है आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारी कैपिटल जो है अपनी डुबा देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिचुएशन में मैं बार बार डेली एक ही चीज रिपीट करता हूँ कि कॉशियसली ट्रेड करें। ये है कि हम बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठेंगे। और आप देख रहे हैं कि मार्केट, अगर आप वीडियोस देख रहे होंगे या ये जब भी वीडियो देखिए, अभी तो व्यूअर्स है नहीं, मैं भी जानता हूँ, और अब जब भी लोग इसको वीडियो को देखेंगे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके नज़र में ये वीडियो आता है तो इसके पहले वाले वीडियोस भी देखिए। डेली का वीडियो देखिए, उसका नेक्स्ट डे का मार्केट का मूवमेंट देखिए, कैसे क्या हुआ और हमारे प्लानिंग क्या थी, हमने क्या सोचा था, कैसे हुआ, सब देखिए आप उसमें। आप ये भी देखिए कि जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि हमें पैसे लूज नहीं करने, वो क्यों बता रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कॉशियसली ट्रेड करना है। हम ऐसे एरिया में है जहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा कॉशियसली ट्रेड करना है, हमें बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठना है। हमें नहीं बैठ रहना कि अरे मार्केट तो 18,000 के ऊपर आ गया, अब 18,200 चला जाएगा, 300 चला जाएगा, ऐसे बैठे नहीं रहना। हमें 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 अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। और मैंने आपको ये बोला कि देखिए होल्ड करने के मैं फेवर में नहीं होता हूँ, मैं पोजिशंस को मैं उसी दिन हमें काट लें तो सबसे अच्छा है। आज ही के दिन आप
जो भी आपको लगता है वो करें, अपना स्टॉप लॉस होगा स्टॉप लॉस हिट करें, और अगर अपना स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, टारगेट हुआ है तो टारगेट ले। टारगेट आपके एंड होने तक टारगेट ही नहीं हुआ आपका और आपका स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, तो जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है वो लेके जो है आपका डे क्लोज करें। आप उसको लेके ना बैठे रहें। ऐसे सिचुएशंस में हमें कभी भी जो है पोजिशनल ट्रेड्स जो है वो सूटेबल नहीं होते, क्योंकि क्या होता है ग्लोबल मार्केट्स में क्या सेंटीमेंट्स है आपको नहीं पता, कल के दिन क्या हो जाएगा, आज के दिन मार्केट बुलिश है, कल के दिन डाउन हो जाएगा, ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसा व्यूज नहीं बनाने हैं कि हमें मार्केट में ये दिमाग में लेके नहीं चलना है कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो सकता है, ऐसे एंटिसिपेशंस में हमें नहीं रहना, हमें बायस्ड व्यूज नहीं रखने, हमें न्यूट्रल वे में डिसाइड करना है। प्रोबेबिलिटीज आप जरूर, मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटीज आप जरूर रख सकते हैं कि हाँ ये ऐसी सिचुएशन में है तो हम प्रोबेबिलिटी ऊपर की हम कितनी परसेंट रखेंगे, नीचे की कितनी परसेंट रखेंगे, वो आप सारे फैक्टर्स को जो है वो देखने के बाद में डिसाइड कर सकते हैं। चलिए कल के लिए हम ट्रेड सेटअप देख लेते हैं। कल के लिए क्या है, कल देखिए बहुत ही कॉशियस रहना है हमें। 18,120 तक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जब तक क्रॉस करके इसके ऊपर मार्केट जो है सस्टेन नहीं करता तब तक हमें कॉशियस रहना है, क्योंकि ये जो है ये सेलिंग सेल एरिया है। ये देखिए जब भी हम टॉप पे होते हैं, कभी भी मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एरिया जहाँ पे सेलर कंफर्टेबल है और एक एरिया जो है जहाँ पे बायर कंफर्टेबल है, इसी के बीच पूरा प्राइस एक्शन चलता है। तो ये जो एरिया है अभी, जिस एरिया में अभी अपन है, ये एरिया जो है ये सेलर का एरिया है। ये एरिया जो है ये सेलर के लिए कंफर्टेबल एरिया है, ये बायर के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये जो है प्रीवियस टॉप पे जो प्रीवियस हाई बनाया है उसमें उसके पास में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट ऐसी जगह है जहां से सेलर जो है नीचे की तरफ उसको पुश कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कॉशियस रहना है कि हम ये सोच के बैठेंगे कि हम ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ जाते जाएगा, नीचे की तरफ जाते जाएगा और हम बैठे रहेंगे ऊपर की तरफ एवरेजिंग करते हुए, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरी हमारी कैपिटल जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें, आप जो डे चार्ट है हमेशा डे चार्ट को बिल्कुल बिल्कुल हर एंगल से देखिए, हर एंगल से हमें एनालिसिस करना है, हर चार टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है कि आवरली में क्या हो रहा है, वीकली में क्या हो रहा है, मंथली में क्या हो रहा है, वो सारे एनालिसिस हमें करने हैं। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये रेंज जो है, ये रेंज पे मार्केट है, इस एरिया में मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था और कितना बड़ा मूव नीचे का आप देखिए। अगर सेलर्स को यहाँ से जो है यहाँ पे पॉइंट मिला था सेल करने का, तो मार्केट में सेलिंग कितनी आई थी। अब मार्केट वापस इस एरिया में आया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे सेलिंग जो है ट्राई हो सकती है। कितनी ज्यादा होगी, कितना बायर्स उसको जो बोलते हैं ना वो करेंगे, कवर करेंगे, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि यहाँ से इस टाइप का एक मूव आने के चांसेस यहाँ से बिल्कुल बनते हैं। कितना बड़ा मूव आएगा हम ये नहीं कह सकते, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट की नीचे की तरफ में। यहाँ पे जैसे दो कैंडल बड़ी बड़ी बनी थी, यहाँ पे भी हो सकता है दो कैंडल बड़ी बड़ी बने, कुछ भी हो सकता है। हम XYZ हम कुछ भी हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते कि हाँ ऊपर यहाँ पे एकदम से ही ऊपर ही चला जाएगा। ऐसे हमें दिमाग में चीजें नहीं रखनी है कि हाँ बस ब्रेकआउट होने ही वाला है। इवन ये ब्रेकआउट हो भी जाए तो भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि आप ब्रेकआउट हो गया आप जो है बाय कर लो भैया, कॉल ले लो, कॉल ले लो, ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा ध्यान रखिए ब्रेकआउट होने के बाद एकदम से आपको एक्साइटेड नहीं होने का, अरे ब्रेकआउट हो गया आप ले लो। हमें वेट करना है, मार्केट को ऊपर सस्टेन होने देना है कि हाँ मार्केट इस लेवल के ऊपर रुक पा रहा है कि नहीं रुक पा रहा। अब देखिए कई बार ब्रेकआउट फेल होते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर तक मार्केट दो कुछ मिनट्स के लिए रहेगा और उसके बाद में मार्केट सीधे नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। ऐसा भी होता है, वापस इस रेंज में आ जाएगा, आप क्या करोगे। तो इसीलिए हमेशा हमें देखना है कि एटलीस्ट मार्केट एक दिन इसके ऊपर जो है हमें निकाले कि हाँ अब मार्केट जो है स्टेबिलिटी दिखा रहा है 18,100 के ऊपर, इस रेंज के ऊपर मार्केट ने अब स्टेबिलिटी दिखाई है, तब हम बिल्कुल श्योरली हम दिमाग में रखेंगे कि हाँ हमें बाइंग की तरफ ध्यान देना है। हमारे टारगेट जो है ये ऊपर की तरफ के, ये सारी रेंजेस के टारगेट हमारे रहेंगे। पर फिलहाल के लिए ऐसी सिचुएशन अभी नहीं बनी है, इसलिए हमें इस चीज को दिमाग से निकाल देना है। चलिए, तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा, देखिए कल के लिए अगर किसी भी टाइप से ओपनिंग होती, कल के लिए देखिए हम कॉल की तरफ अभी हमारा व्यू जो है वो रहेगा, कल के लिए भी कॉल की तरफ व्यू रहेगा। लेकिन हम जब तक, अब देख मैंने बताया ना कि आपको इसके ऊपर हम देखिए कॉल अभी अगर हम कॉल को लेते भी हैं तो हमारा जो टारगेट है देखिए 18,000 मैंने बताया 120 के ऊपर का आ नहीं रहा है, तो कॉल का व्यू तो है हमारा, लेकिन यहाँ से हमारे पास में जो है रेंज ही नहीं है। हम यहाँ पे अगर देखें हमारे पास में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कहीं बाय करते हैं तो क्या आप सिर्फ 30 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो है कॉल, हम बुलिश साइड की सोच तो रहे हैं लेकिन हमारे लिए बुलिश ट्रेड यहाँ पे नजर नहीं आता।
जब तक मार्केट आप कल इसको क्रॉस नहीं कर लेता तब तक हम कॉल की पोजीशन में भी नहीं बैठ सकते। तो कॉल भी हमें कल की डेट में अवॉइड कर देना है। अभी फिलहाल अगर इसको ब्रेक भी कर दे, अगर मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद में इसके ऊपर भी चला जाए, 18,120 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए और यहाँ ऊपर ट्रेड करने के बाद में कुछ टाइम और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने बोलते हैं ना स्टॉप लॉस हमें अगर मिल जाता है, हमें एक रेंज का अगर 20-30 पॉइंट्स का, तो हम एक ऊपर की लेवल ट्राई कर सकते हैं। इसमें फिर चांसेस है कि अब मार्केट जो है 18,200 18,250 तक मार्केट ऊपर की तरफ जाए, 100-150 पॉइंट ऊपर का हमें एक मूव देखने को मिले। तो क्योंकि ये एरिया ब्रेकआउट होने के बाद में 100 से 200 पॉइंट का मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन ये एरिया के ऊपर सस्टेन करने के बाद में हम उसके बाद में ही एक कोई एंट्री की सोचेंगे। अभी कॉल की पोजीशन कल के लिए भी बनेगी नहीं, हम बुलिश व्यू में है लेकिन कॉल की पोजीशन नहीं बनेगी। बेयरिश व्यू मोड जो है इसके नीचे एक्टिव हो रहा है, 18,000 के नीचे ऑलमोस्ट। ये जो कैंडल है इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लग जाए कल, अगर मार्केट ओपन हो यहाँ कहीं और फ्लैट होके और कैसे भी होके, मतलब अगर गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाए और यहाँ से फिर नीचे की उसको ब्रेक कर दे, तो हम इमीडिएटली कॉल पुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे एकदम से। कल हम उसके लिए भी वेट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट ने सपोर्ट क्रिएशन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे इन एरियाज में की थी कि ये सपोर्ट का काम करेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जो आज का लो है, आज का जो प्रीवियस डे लो हो जाएगा कल के लिए, तो ये हमेशा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को भी हमें नहीं, ये गैप भी एक सपोर्ट का काम जैसे ही काम करता है। इस गैप में मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है। तो हमें नहीं पता कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेगा, कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले लेगा, या इस रेंज से सपोर्ट ले लेगा, या इसके जो पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, इसके नीचे सपोर्ट ले लेगा। तो हमें ये नहीं पता। तो तब तक मार्केट में ये ब्रेक नहीं होगा, तो अब तक हमें पता नहीं रहेगा। ये ब्रेक होने के बाद में हम एक जो है नेगेटिव साइड की सोचेंगे कि हाँ अब थोड़ा सा व्यू नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा, ये वाली रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगा ऑलमोस्ट 17,930 के नीचे जब मार्केट आ जाएगा, तब हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। उसके बाद में पुट के ट्रेड ओपन होंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हैं, एक ये एरिया से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये सिर्फ आपके लिए ये जानने के लिए रहेगी कि हाँ यहाँ से अब हमारे लिए एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। एक ये भी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन भी लगभग हमने पहले ही बनाई थी, इसको मार्केट ने यहाँ से टच नहीं किया, यहाँ से नहीं किया। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से इस तरीके से यहाँ से आके यहाँ से सपोर्ट लेके चले जाए। तो हमें जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में जब तक इन लेवल्स को मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, ये नीचे के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता, तब तक हम जो है पुट की नहीं सोचेंगे। कॉल की भी हम इसके 18,120 के ऊपर सोचेंगे। तो कल के लिए लगभग लगभग अवॉइड जोन बन रहा है, लगभग लगभग। कल के लिए अगर बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखाई दे रही है कल के लिए। और हम बाहर के मार्केट्स देख लेते हैं। और देखिए अब बाहर के मार्केट्स में देखिए डीजीआई में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फॉल है, और इवन एसजीएक्स देखिए 220 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है 868 पे। देखिए ये भी एक आपको एक चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली हो गई। अब देखिए मार्केट 868 मींस देखिए ये ऑलरेडी ये लेवल्स को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है कल के दिन में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमें उसके बेसिस पे कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ हमें डेली इसलिए देखता हूँ कि क्या हो रहा है बाहर के मार्केट में, कैसा सिचुएशन बन रहा है। आज कुछ यूएस के इंटरेस्ट अपना जीडीपी का शायद डेटा आने वाला था, नहीं सॉरी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था शायद आज, वो डेटा आया होगा। इसीलिए जो है मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट 2% डाउन है, और एसजीएक्स भी अराउंड 1.2%, मतलब अच्छा खासा। यूएस 30 के जो फ्यूचर्स हैं ऑलरेडी डाउन चल रहे हैं। ठीक है, तो हम जो सोच रहे हैं उस हिसाब से देखिए, अगर हम लोग प्लान कर रहे थे तो ऊपर वाला कहानी तो कल के लिए बनी नहीं रही है ना। अगर इस तरीके से देखें तो ये वाला कहानी जो मुझे लगता नहीं है अगर रात भर में इतना रिकवर हो, अगर मार्केट की ऊपर की तरफ आए, तो हमें देखना पड़ेगा। हमें देखिए कुछ भी इन बात देखिए अभी क्या हो रहा है कि बाहर के मार्केट के ऊपर हमें कुछ भी व्यूज नहीं बनाने। मैंने आपको क्या बताया कि अभी जब हमारा मार्केट स्टेबल है तो क्या होगा कि एक गैप डाउन हो सकता है, लेकिन मार्केट सपोर्ट लेके वापस अपनी रेंज में आ सकता है। एक दिन के लिए मार्केट नीचे की तरफ रह सकता है, जैसे पहले भी हुआ है कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, मार्केट एक दिन के लिए नीचे रहा, वापस तेजी से ऊपर आ गया। ये सारी चीजें हो सकती है, इसलिए हम अपना व्यू नहीं बना सकते। मैं इसलिए देखता हूँ, इसका देखने का मतलब ये नहीं कि हम उनके बेसिस पे हम कल पुट की पोजीशन लेके बैठ जाएं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं सोचना है कि कल मार्केट डाउन होने वाला है तो खुलते से हम पुट ले लें, या वो सोचें कि भैया नेगेटिव हो जाएंगे शॉर्टिंग ले लें। कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से हो सकता है कि रात भर में एसजी
नीचे रिकवरी कर जाए और यहाँ से अगर 120 150 पॉइंट्स अगर मार्केट यहाँ तक भी ओपन हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद में सीधे इस तरीके से नीचे चले आए। यहाँ से हो सकता है मार्केट इस तरीके से ऊपर आए, यहाँ पे कुछ समय बिताए और फिर वापस ऊपर चले आए। तो सारी जो सिचुएशन है अभी हमारे जो हिसाब से हमें दिमाग में रखनी है। हम एकदम से इस तरीके से पैनिक होके जो है ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हमें ये देखना है कि हमारी जो लेवल्स हैं वो रिस्पेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। कल अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे खुल जाता है, इस रेंज के नीचे खुल जाता है ऑलमोस्ट, तो अब हमारे लिए एक सिर्फ ये रहेगा कि मार्केट इसके नीचे रहता है कि नहीं रहता है। देखिए मैंने क्या होता है, ब्रेकआउट हुआ या ब्रेक डाउन हुआ, आपका मतलब ये नहीं कि मार्केट ब्रेक डाउन हो गया तो हम उसके हिसाब से पुट की पोजीशन ले लें। क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन कर पा रहा है नीचे की लेवल्स पे, ये हमें देखना है। क्या मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद में ऊपर की लेवल पर सस्टेन कर पा रहा है, ये हमें देखना है। ये नहीं देखना है कि बस ब्रेकआउट हो गया और चलो भैया कॉल ले लो, ब्रेक डाउन हो गया तो चलो भैया पुट ले लो, इस तरीके से हमें ट्रेड नहीं करना है। तो कल के लिए ओवरऑल अभी के हिसाब से भी अवॉइड जोन बन रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन इतना बड़ा खुल जाता है जो अभी देख के लग रहा है, अगर मार्केट सस्टेन कल रात भर में अगर थोड़ा बहुत रिकवर होता है और 100-150 पॉइंट के आसपास भी अगर नीचे की तरफ खुलता है, तो हमारा नीचे का ट्रेड भी नहीं बनता है और ऊपर का ट्रेड तो वैसे भी नहीं बनता है। तो इसीलिए जो है कल के दिन हम अवॉइड जोन में रहेंगे। हमारे लिए कल जो है मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। कल थोड़ा मार्केट को देखिए, वॉच कीजिए कि क्या मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट किन लेवल्स को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, किन एरियाज में मार्केट जो है वहाँ पे दिखा रहा है आपने, वो दिखाएगा। देखिए मार्केट में हमें सब दिखाएगा, हमारा मार्केट है, हमें यूएस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए फर्क तो पड़ेगा, जैसे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर मार्केट हमारी जो कंडीशंस है हमें वो देखनी है। हमें वो नहीं देखना है कि वहाँ पे क्या है, हमारे मार्केट को बताने दीजिए कि हाँ हमें फ़र्क पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, फर्क पड़ेगा तो हमारे मार्केट को बताने दीजिए कि हाँ सही में हमारे हमारे मार्केट में फर्क पड़ रहा है। हम पहले से एज्यूम नहीं करेंगे कि यहाँ यूएस मार्केट में फर्क पड़ रहा है तो हमें भी फर्क पड़ेगा। हाँ हमारे मार्केट में जब हम मार्केट बताएगा, कुछ लेवल्स ब्रेक करेगा और बताएगा कि हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है, तब हम मानेंगे कि हाँ हमें फर्क पड़ रहा है। सिंपल एज दैट। तो कल के लिए अवॉइड डे है, कल के लिए आप ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे और कल मार्केट को वॉच करेंगे कि मार्केट में क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर ये कल मार्केट गैप डाउन खुलता है और कहाँ क्या खुलता है और रात भर में रिकवर हो जाता है मार्केट, तो मैंने आपको बताया अगर मार्केट रिकवर होकर वापस यहाँ कहीं भी ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ भी जाने लगता है, तो भी हमें 120 के ऊपर तक वेट करना ही है। उसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तब हम कुछ कॉल की पोजिशन ऊपर की तरफ सोच सकते हैं, अदरवाइज हमें कल के लिए दिन अवॉइड करना है। चलो होपफुली आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भेजिए। अगर जिसको भी जो भी ये वीडियो देखता है, 1 2 लोग 4 लोग जो भी देखते हैं, कभी किसी ने देखा तो देखिए अभी तो व्यूज़ है नहीं, और जो लोग भी कभी भी देखेंगे उनको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले, ये मेरा जो है एम है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।